गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो साहब, मैडम आई हैं कहाँ आ रही है मैडम? ऑफिस में। ऑफिस में आ रही है? अरे इसको अभी यहीं मरने आना था क्या? अरे रुक जा भाई, मैडम आ रही है, जल्दी से अपनी जगह पर जा, जल्दी जा। ठीक कर ले, बाल वाल ठीक कर ले। सर फाइल दे दो, फाइल। फाइल क्या, ये ले तू सब कुछ पकड़ के ले, ये ले, जो जो चाहिए रख ले। सर आप यहाँ पर साइन कर दो। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ पर अचानक कैसे? वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज देती हुई चलूं। अच्छा, सरप्राइज देने आई हो? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सरप्राइज, देती रहा करो ऐसे सरप्राइज। और अच्छा लगा तुम यहाँ पर आई हो। वैसे मोनू, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तो दो ना, कौन सा सरप्राइज है? अच्छा सर, मैं चलती हूँ। इट्स ओके, यू कैन स्टे हियर। वैसे भी जो मैं सरप्राइज लाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे देखो। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खाली हैं बिल्कुल, सरप्राइज कहाँ है? सरप्राइज? सरप्राइज तो यहीं गई है। नहीं कहीं, मतलब? सरप्राइज ये है कि मैंने इस पूरे ऑफिस में ना सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं। क्या कहा तुमने? कैमरे? लेकिन कब लगवाए? अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों की तो एकदम हंसी उड़ गई है। क्या हुआ, मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। और वैसे ही मैं कई दिन से सोच रहा था कि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगवा दूं, और तुमने लगवा दिए, ये तो बहुत अच्छा काम करा। अच्छा, तुम्हें सरप्राइज अच्छा लगा, लेकिन तुम दोनों की शक्ल देख के और तुम्हारे हाव भाव देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हें सरप्राइज अच्छा लगा है। खैर, तुम्हारे लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज है, रुको मैं अभी देखती हूँ। रहने दो, अब तुमने कैमरे लगवाए हैं तो कंपनी के ही होंगे ना, अब उनकी क्लैरिटी भी अच्छी होगी। अभी चेक करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में चेक कर लूंगा। ऐसे कैसे, मैं देखती हूँ ना अभी। रहने दो ना, मैं कर लूंगा, मुझे भरोसा है तुम पर पूरा कि तुमने अच्छे कैमरे लगवाए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें लैपटॉप में दिखाती हूँ ना तुम्हारी फुटेज, कम से कम तुम्हें पता तो लगना चाहिए तुम और तान्या कितने अच्छे से काम करते हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों ऑफिस में इतनी मेहनत करते हो, आपस में बैठ के सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर करते हो। वो तो अच्छा हुआ कि आज जब मैं रास्ते से जा रही थी तो मैंने तुम्हारी ये फुटेज अपनी कार में देख ली, और तब मुझे पता लगा कि तुम दोनों कैसे बैठ के इतनी प्यार से मेहनत करते हो। बाय द वे तान्या, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये जो चेयर है ये सिर्फ रखने के लिए तो नहीं रखी ना, यहाँ पे बैठती भी हो तुम? नहीं नहीं मैम, मैं बैठती हूँ चेयर पे। लेकिन चेयर को देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम इस पर बैठती भी होगी, क्योंकि चेयर पे तो इतना सारा सामान पड़ा है। अब सामान पड़ा है तो तुम बैठती कैसे हो फिर? क्या प्रीत तुम भी, अरे ये बेचारी तो अभी सुबह सुबह के टाइम आई है, अपना बैग चेयर पे रख दिया है और यहाँ खड़े होकर मुझसे साइन करवा रही है, इसमें क्या गलत हो गया? बैठती है अपने चेयर पे, जब इसका काम होता है तो बैठ कर करती है। अरे बस करो मोनू, और कितना झूठ बोलोगे? कुछ ना कुछ बोल ही जा रहे हो। मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है कि तुम यहाँ ऑफिस में बैठ के कैसे रंगरलियां मचाते हो, और देखा मैंने तुम दोनों का काम कितने अच्छे से करते हो दिल लगाकर। नहीं नहीं प्रीत, रहने दो ना, अब जब तुम्हें सब पता ही चल चुका है, तुमने वीडियो देख लिया है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्या कहा तुमने? माफ कर दो? अरे मोनू, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही सब कुछ बोलते हुए? मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम पर कितना भरोसा करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी अपनी असिस्टेंट के साथ मिलकर। मुझे लगा कि तुम यहाँ ऑफिस में आते हो ऑफिस संभालने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मिलकर ये सब करते हो। अरे तुमने एक बार भी घर के बारे में नहीं सोचा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हमारे घर पे हमारे बच्चे हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें ना सिर्फ अपनी पड़ी होती है, अपनी चीजों की। मैं तभी देख रही थी कि इतने टाइम से हमारे ऑफिस सही से वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर तो तुम काम करते ही नहीं हो। यहाँ पर तुम इसलिए आते हो ताकि अपनी हवस पूरी कर सको। छी मोनू, मुझे तो शर्म आ रही है सब कुछ बोलते हुए भी। मैं सोचती थी सारा दिन तुम काम करते हो, थके हारे आते होगे। मैं हमेशा ये सोचती थी कि आज तुम्हारे साथ आराम से बैठ के टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा टाइम तो कोई और ले रहा है, जिसके साथ तुम बहुत खुश हो। अरे एक बार मुझे बता देते कि तुम इसके साथ खुश हो, मैं हंसती हंसती तुम्हारी जिंदगी से चली जाती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा, और अब
जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लग गई है तो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। और एक बात बताओ, तुम लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इसलिए यहाँ भेजते हैं ताकि तुम किसी और मर्द के साथ ऐसे रंगरलियां मनाओ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जब तुम पहली बार ऑफिस में आई थी तो तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारी फैमिली को नीड है, इसलिए मैंने तुम्हें हंसते हंसते रख लिया था तुम्हारी बिना डिग्री देखे, और आज तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। छी, खैर मैं किसको बोल, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगा रही हूँ। बाय द वे मिस्टर मोरू, मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरे ऑफिस में ना कहीं भी सीसीटीवी कैमरेज नहीं है। मैंने तो बस हवा में तीर लगाया था और मुझे नहीं पता था कि मेरा निशाना एकदम सही जगह लगेगा। छी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, आके तुमसे खाना लेकर आऊंगी तुम्हारी और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। बस मोरू, अब ना मेरे आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं। प्रीत, मुझे नहीं पता था यार तू मुझसे इतना प्यार करती हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और तुम कहोगी तो मैं अपने ऑफिस में खाली मेल स्टाफ को ही रखूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ये गलती नहीं करूंगा। बस करो मोरू, अब मेरे सामने ना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी असलियत दिख गई है, तुम कितने सही हो कितने गलत हो, अब तुम्हें ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने है और मैं इतनी अंधी नहीं हूँ तुम्हारे प्यार में कि बार बार तुम्हें मौके देती रहूँ। खैर तुम्हारी लाइफ है, तुम एंजॉय करो, जिसके साथ रहना उसके साथ रहो। मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, और जब तुम घर आओगे ना, तुम्हें ना मैं मिलूंगी ना हमारे बच्चे, तुम्हें मिलेंगे डिवोर्स पेपर। खुशी खुशी रखना उसे अपने पास, और इसको भी।